चलो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम वर्ग 10वीं के कुछ मैथ के लेकर आए हुए हैं, जो कि तीसरा चैप्टर है रैखिक समीकरण। चैप्टर का नाम है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण जिसे इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। आइए, तो रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण में इसमें जो होता है ना, दो समीकरण दिया रहता है जिसको हम हल करते हैं। तो रैखिक समीकरण में किसी भी चर का घात एक होता है। ठीक है, जैसे ax by प्लस सी इक्वल टू 0, इसको हम a1 कह सकते हैं। a2x प्लस b2y प्लस सी इक्वल टू 0, ये दो कोई समीकरण दिया गया है। चलिए, तो रैखिक समीकरण को कितने तरीके से हल किया जाता है? रैखिक समीकरण को कितने विधि द्वारा हल किया जाता है? रैखिक समीकरण को कितने तरीके से हल किया जाता है? तो चलो जी, रैखिक समीकरण को तीन विधि द्वारा, यानी तीन विधि या तीन तरीके लिख सकते हैं, तीन विधि द्वारा हल किया जाता है। तीन विधि द्वारा हल किया जाता है। चलो भाई, पहला विधि क्या है उस विधि के बारे में बताते हैं। तो पहला विधि है आपका प्रतिस्थापन विधि। क्या है? प्रतिस्थापन विधि। दूसरा विधि क्या है जी? तो दूसरा विधि है विलोपन विधि। दूसरा है विलोपन विधि। तीसरा जो विधि होता है जिसे हम लोग कहते हैं ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि। ठीक है, इन विधियों से पहले जानते हैं हम कि किस किस समीकरण का हल होता है, किस किस समीकरण का हल नहीं होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि कौन सा समीकरण का हल होगा और कौन सा समीकरण का हल नहीं होगा। चलो बाबू, देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब चेक करेंगे कि किसका हल होगा किसका नहीं होगा, तो देखो होता है a1 बटा a2 बराबर में b1 बटा b2 बराबर में c1 बटा c2 बराबर में c1 बटा c2। तो ये संपाती होता है। संपाती संगत भी होता है। क्या होता है? संगत होता है। संगत। और इनका अनेक हल होता है। अनेक हल होता है। संपाती का अनेक हल होता है। इसे हम समीकरण को हल नहीं करते हैं जिसका अनेक हल होता है। इनका प्रयोग ग्राफिक विधि में किया जाता है। ठीक है जी। दूसरा आता है आपका a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 का। तो इस प्रकार का यदि दिया रहे तो होता है समांतर। समांतर 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 क्या होता है जी? समांतर जो होता है असंगत होता है। असंगत होता है। इनका कोई हल नहीं होता है। इनका कोई हल इनका कोई हल नहीं है। ठीक है जी। इनका भी प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो ग्राफिक विधि में, ज्यामितीय ग्राफिक विधि में इनका हल करते हैं। चलो जी, तीसरा है। तीसरा a1 बटा a2 बराबर में b1 बटा b2 a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 का। यह प्रतिच्छेदी रेखा होती है। प्रतिच्छेदी रेखा। इसका क्या होता है जी? ये जो होती है संगत होती है। संगत है और इनका एक या अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय
अद्वितीय हल होता है, यानी एक हल होता है। ठीक है, एक बार देख लीजिए बोर्ड पर। ठीक है, आगे हम देखते हैं इनके विधियों को। आइए, सबसे पहले आज हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण का हल करें। समीकरण का हल करें, बहुत आसान विधि से करेंगे। चलो एक प्रश्न लेते हैं, x + y = 14 और x - y = 2। इसे हमें क्या करना है? तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो सबसे पहले समीकरण को हल करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए दिए गए समीकरण को लिख लेते हैं। चलिए जी, सबसे पहले लिखेंगे a1 = 1, a2 = भी 1 दिया है, क्योंकि ये चर के आगे कुछ भी नहीं होता है तो एक छिपा होता है। ठीक है जी, आगे देखते हैं b1 बटा b2। b1 बटा b2 को भी देख लेते हैं, कामा b1 बटा b2। तो b1 आपका क्या है, 1 है, और b2 - 1 है। तो हम देखते हैं कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है भैया b1 बटा b2 का। 1 बटा 1 बराबर नहीं है 1 बटा -1 का। जब ये बराबर नहीं है तो इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। तो हम हल करेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से आइए लिखते हैं x + y = 14 दिया गया है, या इसे लिख सकते हैं x = 14 - y। इसे हमने समीकरण 1 मान लिया। दूसरा समीकरण जो दिया है x - y = 2, इसे ज्यों का त्यों हमने लिख दिया, समीकरण 2 मान लिया। चलिए हम इनका वैल्यू का पुटिंग करते हैं, मान को रखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो तो 2 को पहले लिखेंगे यहाँ पर x घटाओ y = 2। चलो भैया देखेंगे x का मान कितना दिया है। तो x का मान दिया हुआ है यहाँ पर 14 घटाओ y, और y का मान -y है, बराबर में 2। आगे देखते हैं, इम्प्लाई दैट 14 घटाओ -y और -y को जोड़ेंगे तो -2y = 2 हो जाएगा। एक जात को एक जात की ओर पक्षांतर कर देते हैं, -2y = 2 घटाओ प्लस ये 14 है तो इधर -14 चला जाएगा, -12। माइनस और माइनस का चिन्ह कट गया। ठीक है, अब लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि -2y = 12, इसलिए y = 12 भागा 2, 2 छका 12, y = 6 आया। y का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, y का मान 1 में रखने पर, तो चलिए जिस समीकरण 1 में देखते हैं y का मान क्या है। आइए तो x = 14 घटाओ y, 14 घटाओ y। चलो x = 14, y का मान कितना आया है 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा 8। तो लिखेंगे चूंकि x = 8 एंड y = 6। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, विलोपन विधि को लेकर आते हैं। तो थैंक यू सो मच।